ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 273 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आश्विन कृष्ण पक्षः अमावस्या बुधवारः उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रम दक्षिणायनम शरद ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। यहाँ पर माँ कर्म फल हेतुर्भूहु, अगर रुक जाते हैं तो भूहु, अगर नहीं रुकते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ये श्लोक है अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो कल हम ये देख रहे थे कि कैसे ये जो श्लोक है जो भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से माना जाता है, भारत का हर व्यक्ति शायद इसको जानता है, लेकिन इसका अर्थ पूरी तरह से उल्टा कर दिया गया है और उसका उल्टा करने से हमारे भारत का वैदिक संस्कृति का, हमारे धर्म के ज्ञान का पूरा नाश हुआ है। तो इसलिए हमारी बहुत बड़ा दायित्व है कि हम इसको ठीक प्रकार से समझें और विचार करें कि जो अर्थ आचार्य लोग, गुरुजी लोग आजकल दे रहे हैं और जो अर्थ जो हमने राम जी से सीखा है उसमें क्या भेद है। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ कहा जा रहा है कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म में ही अधिकार है आपका हे अर्जुन। तो इतना वाक्य है, तो क्या अर्थ दिया जाता है इसका? इसका अर्थ दिया जाता है कर्मणि। कर्म का मतलब बाजार में धन कमाना, ये कर्म है। कर्म करो, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, कर्म प्रधान। अगर कर्म नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो जैसे भगवद गीता हमें कह रही है कि आप बाजार में जाइए, निठल्ले मत बैठिए, भारत की इकोनॉमिक्स जो है उसमें आप अपना योगदान कीजिए और अपने परिवार को चलाइए, सबको चलाइए। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आप जाइए बाजार में धन कमाइए। इसलिए धन कमाने के लिए प्रयत्न करने में आपका अधिकार है, आपके पास योग्यता है, आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल क्या आती है? मा फलेषु कदाचन। तो ये जो है इसको आचार्य लोग क्या बता रहे हैं कि आपका प्रयत्न इतने तक रह सकता है कि आप जो पैसा कमाना है उसके लिए आप प्रयत्न करें, जो भी आपको इष्ट है उसको कमाने के लिए आप प्रयत्न करें, किंतु फल देश और काल में आता है। आपने बीज बोया वो उसी समय नहीं आ जाता, इसलिए फल देना ईश्वर के हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में है। आप अपना काम करो, ईश्वर अपना काम करेंगे। तो कर्मणि, कर्म करना आपका कर्त अधिकार है, फल देना ईश्वर का अधिकार है। इसलिए आप कभी भी निराश मत हो। जब आप जाते हैं इस बाजार में अपनी धन कमाने के लिए
और प्रयत्न करने के बाद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होती तो निराश मत होइए, डिप्रेशन अवसाद में मत जाइए। आपको आपका फल किसी ना किसी प्रकार से अवश्य मिलेगा। हतोत्साह ना हो और सदा कर्म में लगे रहें। फल ईश्वर देते हैं, फल कहीं नहीं जाएगा। ये बाजार में आपको लॉस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो अपना बीज बोया है, बीज हमेशा फल देता है। इस प्रकार इसमें अपने प्रयत्न में लगे रहिए। तो ये आजकल इसका भगवत गीता का कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी बहुत चल रहा है। क्योंकि मनुष्य को डिप्रेशन हो जाता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पर मेहनत से काम कर रहा हूँ तो और उसका फल आता ही नहीं है। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उनको फल मिलता है, तो मैं मेहनत क्यों करूँ? तो कहा जाता है नहीं, आप अपना मेहनत से काम कीजिए, फल आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर अर्थ क्या है? इसी से पहला श्लोक है निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। कहा जा रहा है, उससे पहले ज्ञान की बात की गई है। ये कर्म योग को आरंभ किया जा रहा है। इसके आगे कैसे कर्म करना है, कर्म फल के त्याग की बात की जा रही है, सब देखना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वो शंकराचार्य जी बता रहे हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः न ज्ञान निष्ठायाम। आपका ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है। तो अर्जुन जो हैं, क्या प्रसंग है, वो कर्म का त्याग करना चाहते हैं। तो कर्म का त्याग किसका अधिकार होता है? ज्ञान निष्ठा का। जिसने कर्म को धारण किया है और उस कर्म के फल को त्यागा है, तो कर्म के फल के त्याग का यहाँ विषय चल रहा है। लेकिन आजकल के गुरुजी लोग इसको कर्म के फल का त्याग नहीं कहते, वो कहते हैं कर्म और फल सदा जुड़ा हुआ है, आप कर्म करोगे फल आएगा। ये केवल एक डिप्रेशन को दूर करने वाला शास्त्र बन गया है और मनुष्य को स्वधर्म, वैदिक स्वधर्म से हटा के बाजार में डालने वाला शास्त्र बन गया है। कि जैसे हमारे भगवान कह रहे हैं जाओ इस बाजार में जाओ और खूब कमाओ, ठीक है, वही प्रगति है, प्रगतिशील बनो। तो ये आजकल के भारत को जैसी भगवत गीता चाहिए, ये भगवत गीता वैसी ही बना दी गई है। तो ऐसी भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता क्या कह रही है कि मोक्ष, हमारे शास्त्र के लिए हमारे देश में मोक्ष जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो भगवत गीता हमको बता रही है कि प्रेम, आपका प्रेम दो जगह हो सकता है, या सांप में या रस्सी में। माने सत्य से प्रेम हो सकता है या असत्य से। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये जगत सत्य का मिस्टेक है, सत्य का विपरीत ग्रहण है। तो जो सत्य को नहीं जानता वो असत्य को ही सत्य समझता है, उसको सर्प प्रेम कहते हैं। तो सर्प प्रेम, सांप से प्यार कर रहे हो या रस्सी से प्यार कर रहे हो, ये विकल्प है। भगवत गीता जी चाहती हैं कि हम सांप के प्यार से रस्सी के प्यार में जाएं। उसको कहा जा रहा है त्रैगुण्य। सांप त्रैगुण्य है और रस्सी निस्त्रैगुण्य है। त्रैगुण्य अर्थात 3 गुणों से बना हुआ है ये सांप।
सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण हैं, ये पारिभाषिक गुण हैं। इस प्रकार ऐसा कल्पना किया गया है शास्त्र के द्वारा कि ये जो पूरा प्रपंच है, जो कल्पना है, जो अज्ञानी को दिखता है, ठीक है, सत्य, परम सत्य के अज्ञान में एक जगत दिखता है और उस जगत में वो 3 गुणों का बना हुआ है, माया है। उस माया जगत में आप, उसका स्वभाव क्या है? साधन, साध्य, एंड्स एंड मीन्स। आप वहां पर कर्म करते हैं, फल पाते हैं, चाहे वो लौकिक कर्म है, बाजार में जाना और फल पाना, और दूसरा है वैदिक कर्म, वैदिक कर्मों को करना और पुण्य पाप के द्वारा फल पाना। तो दोनों ही त्रैगुण्य हैं, चाहे लौकिक हो या वैदिक हो। ये भेद समझ गए? एक व्यक्ति वेद को नहीं जानता, वो तो कहता है बस डायरेक्ट कॉजेशन, मैं ये कर्म करता हूं, ये फल आता है, ये दिखता है, वो भी त्रैगुण्य है, ठीक है। और अगर आप वैदिक कर्म करते हैं, आपको वेद में श्रद्धा है, जो आपका स्वधर्म है वो करते हैं, एक ब्राह्मण हैं जो सदा अपने वेद रक्षा में लगे हुए हैं, एक स्त्री हैं जो सदा पति सेवा में लगी हैं, गृहस्थ कार्य में लगी हैं, परिचर्या में लगी हुई हैं, क्योंकि वो उसको अपना धर्म मानती हैं। तो दोनों को कहा जा रहा है कि ये आपका जो आप स्वधर्म कर रहे हैं, ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन ये शरीर जीतने वाला है। इसलिए जो वेद के बताए हुए स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन फल के लिए, उनको कहा जा रहा है कर्मण्येव अधिकारस्ते। स्त्री को कहा जा रहा है आप अपने पति की सेवा करते रहिए, कर्मण्येव अधिकारस्ते, उस सेवा को मत छोड़िए। लेकिन अब आपकी प्रीति सत्य में हो, कृष्ण में हो। यही गोपियों को भगवान ने कहा कि आप लोग जो कार्य अपने स्वधर्म को कर रही हैं, वो छोड़ के मेरे पास मत आइए। अपने घर में जो आप अपने परिवारों की सेवा करने की तपस्या कर रही हैं, वो सारी तपस्या मेरी प्रीति के लिए कीजिए, क्योंकि वो मुझे प्रिय है। इसलिए आप अपने घर में जाकर अपने स्वधर्म को करें, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या बताया जा रहा है? कर्मणि, स्वधर्म में अधिकार है, लेकिन स्वधर्म के फल में अधिकार नहीं है, ठीक है। देखिए, हम भागवत पुराण में अभी देखते हैं कि भगवान ने क्या कहा है गोपियों को। ओम, देखिए भगवान क्या कहते हैं? भर्तुशुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणः कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। ये दशम स्कंद का 29 अध्याय है और उसका 24 श्लोक है। देखिए भगवान कह रहे हैं, भर्तुः अर्थात अपने पति की सेवा, शुश्रूषणम। पति की सेवा का क्या मतलब है? कि पति यज्ञ परायण है, पति स्वधर्म में लगे हुए हैं। जैसे पति अगर ब्राह्मण हैं तो वो यज्ञ, अपने वेद की रक्षा में लगे हैं, तो उस यज्ञ में लगने के लिए आप उनके अनुगामिनी हो जाइए, उनके साथ, उनको उस यज्ञ में जो कुछ करना है सदा उनकी सहायता कीजिए। कितना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति धर्म में लगा हुआ है और दूसरा उसकी सेवा में लगा हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि एक मुख्य है, प्रधान है, एक अप्रधान है। स्त्रियों को अप्रधान का एक कार्य मिला है और
क्या वो कहें कि नहीं इसमें मजा नहीं आता, हमको प्रधान होना चाहिए, पति को हमारी सेवा करनी चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, वो यहां नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि इसको बार बार याद करना है। हमको बताया गया है कि ये एक यज्ञ है जिसमें इस विराट पुरुष ने सारी प्रजा का रूप धारण किया है, जैसे स्वयं भगवान ही अनंत रूप धारण करके आए हैं। तो वही पिता पति हैं और वही पत्नी हैं, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वही हैं। एक ही नारायण ने अपने आप को अनंत रूपों में बना लिया और यज्ञ के एक एक कार्य को संभालने लगे। अब बताइए क्या उन नारायण में क्या मुश्किल होगी? वही नारायण कहेंगे आपस, सारे नारायण के रूप आपस में लड़ने लगेंगे क्या? जैसे राम जी हैं, भगवान विष्णु अपने आप को 4 रूपों में विभक्त करते हैं। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उन चारों में कभी युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि वो एक भगवान विष्णु है। इसी प्रकार हम सारे प्रजा, सारा विश्व एक भगवान विष्णु है, एक अनंत लोग सब भगवान विष्णु का ही विस्तार है। और कर्म के अनुसार हम सब ने अपना अपना यज्ञ स्थान धारण कर लिया। अब हमको ऊंच और नीच की क्या मुश्किल होगी? यज्ञ में ऊंचा स्थान है और नीचा स्थान भी है, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि ये अनादर योग्य स्थान है। ये स्थान हम भगवान विष्णु हैं और यज्ञ में अर्पण कर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, ब्राह्मण को भी अपने राग द्वेष जीतने होंगे। उनको मजा नहीं आएगा दिन भर बैठ के शौच इत्यादि इतने नियमों को, क्षत्रिय को किसी को मजा नहीं आएगा। ये पूरा यज्ञ मजे के लिए नहीं है। भारत भोग भूमि नहीं है, योग भूमि है, तपोभूमि है। इसलिए भगवान ये जो स्त्रियां आज भगवान की शरण में आई हैं, रात्रि में सब कुछ छोड़ के भगवान के पास आ गई हैं, तो वो कहना चाहती हैं कि वहाँ हमको आनंद नहीं है, हम आपके पास आना चाहती हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको जो यज्ञ में स्थान है, वो स्थान आपके लिए तपस्या है, स्वधर्म तपस्या रूप है। आपको वो प्रिय नहीं है, लेकिन आपको वो प्रिय होना चाहिए, क्योंकि वो मैं हूँ, वो मेरा यज्ञ है। आप मेरा वर्धन कीजिए, मेरी प्रीति, मेरी आज्ञा देखते हुए, मेरे में स्थित होते हुए आप जाके क्या करेंगे? भर्तुः शुश्रूषणम। वो चाहती है नहीं भगवान, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा कैसे होती है? जब आप अपने पति की सेवा करते हैं। तो पति की सेवा का मतलब ये नहीं है कि उनकी स्वेच्छा का दास बन जाओ। उनके धर्म में धर्म संगिनी, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, जो काम पत्नी नहीं कहते। तो इसलिए जहां भी पति अपने धर्म से गिरने लगते हैं तो पत्नियां उनको बताती हैं कि ये ठीक नहीं है, आपको आलस्य का त्याग करना चाहिए और स्वधर्म में लगना चाहिए। यही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। हमारी भारत में, हमारे कुलों में आप ऐसे ही धर्म का पालन किया गया है। इसलिए हे नाथ, आप ऐसा ना करें। आदर पूर्वक वो उनको, और इसी प्रकार जब पत्नी धर्म से गिरती हैं तो पति उनको बताते हैं, जब बच्चे धर्म से गिरते हैं तो माता पिता बताते हैं। सब एक दूसरे को सदा धर्म का बोध कराते हैं और अपने अपने स्थान में बने हुए। इसलिए पति शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मः ही अमायया। बिना धोखा दिए, कोई बैक सीट ड्राइविंग नहीं, चालाकी नहीं,
निर्मल मन से भगवान में स्थित होते हुए आप देखो देखो, अहिंसा परमो धर्मः इत्यादि हम सुनते हैं, और यहां कहा क्या है, लेकिन वो ब्राह्मण के लिए है, हर एक के लिए अपना अपना एक परधर्म है। तो इसलिए स्त्रियों के लिए स्त्रीणाम परहा धर्मः भर्तुः शुश्रूषणम। तो केवल क्या पति की ही सेवा, तद बंधूनाम च कल्याण्यः, जो उन पति के परिवार के सारे बंधु हैं, ससुर इत्यादि सारा परिवार, उन सबके हित में आप लगें। और प्रजानाम च अनुपोषणम, और जो बच्चे हैं घर में उन सबको, उनको खाना पिलाना, उनको बड़ा करना, कितना बड़ा काम है ये। लेकिन आजकल हम इसको क्या कह देते हैं कि ये तो बेकार है, ठीक है, प्रोग्रेस इसमें कोई इकोनॉमिक्स तो हुई नहीं, स्त्री वेस्ट हो गई। क्या उसने, वो अगर इतनी सुंदर थी तो उसको तो कोई मॉडल बन जाना चाहिए था। जब तक वो घर में पैसे नहीं कमा के लाती है तब तक वो कुछ कर ही नहीं रही। तो कर्मण्येव अधिकारस्ते, उस स्त्री को बोलेंगे अगर तुम घर में ही बैठी ये सब कर रही हो, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण्येव अधिकार का मतलब गो टू द मार्केट, अर्न मनी। तो इसलिए जब तक आप पैसा नहीं कमा रहे तो आप कर्म नहीं कर रहे, ये कर्म नहीं है, ये स्वधर्म है। श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि जाओ अचार की दुकान खोल लो, उन्होंने उनको स्वधर्म बताया, और वो स्वधर्म जो गोपियों को प्रिय नहीं था वो इसको छोड़ के आई थी। लेकिन भगवान ने क्या कहा, कल्याण इसी में है। आगे देखिए, अच्छा अगर भर्तु हस्बैंड जो है अच्छा नहीं हो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। अगर पति दुश्शील है, गुस्से वाले हैं इत्यादि, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, या वो दुर्भाग्य से ग्रस्त हैं, राम जी जैसे वनवासी हो गए हैं, वृद्ध हैं, उनकी आयु अधिक है, तो भी जड़ हैं, इतने बुद्धिमान नहीं हैं, रोगी हैं, अधन हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो भी पति स्त्रियों के द्वारा त्यागने योग्य नहीं है। कौन से पति, क्या हर परिस्थिति में स्त्री जो है पतियों के साथ रहे? नहीं, एक कंडीशन है जब आप पति को त्याग सकते हैं। कौन सी? अपातकी। जो पति आपको अपने स्वधर्म से ही गिरा देते हैं तो वो पातकी कहलाते हैं, पातक। इसलिए जो पति पातक हैं उनको छोड़कर बाकी सब में जो ये दोष हैं, ये आप व्यक्ति चाहता है कि मुझे ऐसा पति मिले जो मेरे अनुकूल हो, लेकिन रियल लाइफ में, सत्य जीवन में दुनिया आपके अनुकूल नहीं होती, आपको अपने यज्ञ स्थान के अनुकूल होना पड़ेगा। यदि आपने अपने कर्मों से ऐसे पति को पाया है, वो यज्ञ है, ये समझना है कि सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए नहीं है, ये आपके यज्ञ के लिए है। तो ऐसा करने से, ये तो इतनी बड़ी तपस्या है, इसको करने से क्या मिलेगा? लोक ईप्सुभिः, जिन स्त्रियों को उच्च लोकों की कामना है उनको ऐसा तपस्या करनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि कैसे हमारे भारत में जब भी धर्म का उपदेश किया जाता है
तो साथ में कहा जाता है ये स्वर्गम है, अस्वर्गम नहीं है। तो दो ऑप्शंस हैं, आप स्वर्ग की तरफ जाएं या अस्वर्ग की तरफ जाएं, तो स्वर्गीय को चुनो। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये स्वर्गीय का मतलब ये काम्य कर्म नहीं है। काम्य कर्म होता है वो कर्म जो स्वर्ग की इच्छा के लिए किया जाता है। ये क्या है, ये नित्य कर्म है। जो इस नित्य कर्म को करेगा वो स्वर्ग की प्राप्त करेगा, ये सामान्य फल है। तो स्वर्ग की प्राप्ति का अर्थ यहां यही समझना चाहिए कि उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा और वो धीरे धीरे कर्म योगी होता हुआ मोक्ष मार्ग की तरफ जाएगा। इसलिए धर्म का सामान्य फल है स्वर्ग। सामान्य धर्म को, नित्य स्वर्ग धर्म को जो करता है वो कर्म योगी हो जाता है। ठीक है, इसलिए भगवान, क्योंकि वो गोपियां उनसे प्यार करती हैं, तो भगवान से प्यार करने वाली गोपियों को भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने स्वधर्म को कीजिए। और ये बड़ा कष्ट वाला स्वधर्म है। अब आगे देखिए, अस्वर्ग्यम अयशस्यम च फल्गु कृच्छ्रम भयावहम जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रियाः। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये सारी स्थिति को छोड़ के मैं भाग जाऊं और अपने प्रिय, अपने जार के साथ, अपने यार के साथ भाग जाऊं और एक ऐसी स्थिति में जाऊं जहां पर सुख है, कूल। ठीक है, एक लड़की ऐसा कहती है, ये सब क्या है, झंड, और जीवन क्या चाहिए, कूल। तो गृहस्थ आश्रम में जाने पर कूल जीवन झंड हो जाता है। क्यों ऐसा कह रही हैं वो? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये सब जो तपस्या है, तपस्या को झंड मत कहिए। ये तपस्या आपको क्या देगी? ये आपको भगवान कृष्ण दे देगी। इसलिए भगवान कहते हैं कुल स्त्रियां, जो कुलीन स्त्रियां हैं, जिनके घर में वैदिक धर्म की परंपरा है। अब जिनमें परंपरा है ही नहीं, जो स्वेच्छाचार से चलती हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन जो कुल स्त्रियां हैं उनके लिए अस्वर्गम, ऐसा कोई भी कार्य करना जो स्वर्ग से गिराने वाला हो। अयशस्यम, यश क्या होता है? धर्म निमित्त कीर्ति। वो कीर्ति जो आपको धर्म करने पे मिलती है उसको यश कहते हैं। देवता आपके बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे हमने देखा था कि वो जानश्रुति राजा वो दान करते थे, भोजन कराते थे, तो उनकी कीर्ति, उनका यश इतना था कि स्वर्गलोक तक उनके प्रभाव था। वो कीर्ति, अरुंधति जी, उनकी कीर्ति, ऐसी स्त्रियों की कीर्ति। तो यश, यश उनका धन होता है, उसको यशोधन कहते हैं। स्वर्ग, यश, अर्जुन को भी भगवान ने भगवत गीता में यही कहा था, अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। ये यहां पर भी भगवान देखिए इनको भी यही कह रहे हैं। जब फल्गु कृच्छ्रम भयावहम, जो चीज ऊपर से लगता है कि ये तो बड़ा मजेदार है, वो क्षण में खत्म हो जाने वाला है और कितना दुख देने वाला है और भय लाने वाला है। इस जगत में भी आप डर डर के वो कार्य करते हैं और फिर आने वाले लोक में भी आप नरक इत्यादि में जाते हैं। जुगुप्सितम, सब लोग उसकी निंदा करते हैं, अंतरात्मा मर जाती है। इसलिए स्वेच्छाचार जो धर्म के विरुद्ध है वो कितना गिराने वाला है। च सर्वत्र औपपत्यम, ये उपपति, अपने पति को छोड़ के किसी अन्य पति से प्रेम करना, उसकी सेवा करना, ये कुल स्त्रियों का धर्म नहीं है। इसलिए यहां अच्छी तरह समझिए
कि हर एक को ये वैदिक धर्म दिया जाता है। और आजकल की जो हमारे को गुरुजी लोग पढ़ा रहे हैं वो सब हमको वैदिक धर्म से गिरा के केवल बाजार में जाओ, बाजार धर्म, इक्वालिटी, वहाँ जाओ, वहाँ भेज रहे हैं। और उसका अर्थ क्या लिया जा रहा है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कुछ भी करेंगे आपको अपना फल मिलेगा। लाइफ में क्यों आप किसी के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े रहें जो आपके अनुकूल नहीं है? अपने अनुकूल करो सब कुछ। इसलिए ये विनाश मार्ग है हमारा भारत, ये है कुल स्त्रियों का मार्ग। और यही सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं है, हर व्यक्ति के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, सबको अपने स्वधर्म में रहना है। यही हमारा भारत है, ठीक है। और इसी का उपदेश अर्जुन को यहां दिया जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे कल देखते हैं। प्रणाम।